नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक राजनीतिक दर्शन की दुनिया के सबसे प्रभावशाली और दिलचस्प विचारों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पूरा ध्यान जॉन रॉल्स की 1971 की उस मशहूर किताब पर होगा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का सिद्धांत। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस शानदार कोट को देखिए, जस्टिस एज फेयरनेस यानी निष्पक्षता के रूप में न्याय। ये एक छोटी सी लाइन दरअसल रॉल्स के पूरे दर्शन की जान है। उनका सीधा सा मानना था कि अगर किसी व्यवस्था के मूल में फेयरनेस या पूर्ण निष्पक्षता नहीं है तो वहां सच्चा न्याय कभी हो ही नहीं सकता। आज हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे वो आप इस एजेंडा में देख सकते हैं। शुरुआत न्याय के सिद्धांत से करेंगे, फिर समझेंगे अज्ञान का पर्दा, न्याय के दो सिद्धांत, इस थियरी की मुख्य विशेषताएं, इसकी कुछ आलोचनाएं और अंत में आज के समय में इसके योगदान पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, और देखते हैं कि वो आखिर किस तरह के समाज का सपना देख रहे थे। इस स्लाइड को देखकर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि 1971 में आई इस थियरी का असली मकसद क्या था। रॉल्स एक ऐसा सामाजिक ढांचा तैयार करना चाहते थे जहां न्याय पूरी तरह से निष्पक्षता पर टिका हो। एक ऐसा समाज जहां ना सिर्फ असमानता कम हो बल्कि जो सबसे कमजोर हैं उनकी हर हाल में सुरक्षा हो सके। एक फेयर यानी निष्पक्ष समाज बनाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही साफ लक्ष्य तय किए, जैसे कि सभी को बराबर की आज़ादी मिले, सामाजिक और आर्थिक खाई कम हो और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा हो। यहाँ पूरा जोर इस बात पर है कि व्यक्तिगत आज़ादी और कमजोरों की सुरक्षा के बीच एक बेहतरीन बैलेंस कैसे बनाया जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अज्ञान का पर्दा। ये वो मशहूर और दिलचस्प वैचारिक प्रयोग है जो इस थियरी को इतना खास बनाता है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत होती है मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन से। जरा कल्पना कीजिए कि लोग समाज के नियम बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एकदम न्यूट्रल होकर। उन्हें पता ही नहीं है कि समाज में उनकी अपनी पहचान क्या है या भविष्य में उनका स्टेटस क्या होने वाला है। और ये सब होता है अज्ञान के पर्दे या वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे। अब सोचिए, अगर नियम बनाते वक्त आपको ये पता ही ना हो कि आप अमीर होंगे या गरीब, आपकी जाति क्या होगी, आप पुरुष होंगे या महिला, या आपके अंदर क्या टैलेंट होगा, तो आप क्या करेंगे? तार्किक रूप से आप ऐसे ही नियम बनाएंगे जो सभी के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष और सुरक्षित हों। तो इस पूरे थॉट एक्सपेरिमेंट का आखिर मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है। नियम बनाने की प्रक्रिया से हमारे अंदर का स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्योंकि सच्चा न्याय तभी सामने आ सकता है जब हम अपने व्यक्तिगत फायदों को एक तरफ रख दें। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, न्याय के दो सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि उस अज्ञान के पर्दे के पीछे से लॉजिकली कौन से असली नियम निकल कर आते हैं। अपने प्रयोग से रॉल्स ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर लोग उस मूल स्थिति में होंगे तो वो सर्वसम्मति से समाज को चलाने के लिए न्याय के इन दो क्रमिक सिद्धांतों पर आकर राजी होंगे। पहला, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा, सामाजिक और आर्थिक न्याय। पहला सिद्धांत हम सभी को कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जिनसे कभी समझौता नहीं किया जा सकता, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी पसंद का धर्म मानने की आज़ादी, वोट देने का हक और कानून के सामने बराबरी। ये इंसान की वो बेसिक आज़ादी है जो हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए। लेकिन ठहरिए, यहाँ स्क्रीन पर लिखी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा को समझना भी जरूरी है। आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मन में आए वो किया जाए। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक वो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी या अधिकारों को नुकसान न पहुँचाए। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। रॉल्स इस बात को बखूबी समझते थे कि आर्थिक असमानता को जड़ से खत्म करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उनका कहना था कि शिक्षा और नौकरी में सबको समान अवसर मिलने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, कोई भी असमानता तभी जायज है जब उसका फायदा समाज के सबसे कमजोर लोगों को मिले। इसे ही अंतर सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। इस टेबल को देखिए, ये डिफरेंस प्रिंसिपल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है। मान लीजिए किसी बड़े उद्योगपति की कमाई और उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये असमानता तब तक स्वीकार की जा सकती है जब तक इसके नतीजे में मजदूरों को रोजगार के नए अवसर, बेहतर सैलरीज और काम करने की अच्छी सुविधाएं मिल रही हों। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर चलते हैं, सिद्धांत की विशेषताएं।
और देखते हैं कि ये नियम एक आदर्श समाज का कैसा खाका खींचते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, रॉल्स की इस थ्योरी का मुख्य फोकस एक ऐसे लोकतांत्रिक और वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है जहां स्वतंत्रता और समानता को बहुत ही सावधानी से बैलेंस किया गया हो और जहां गरीब और पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा हमेशा प्राथमिकता हो। अब चलते हैं 5वें हिस्से की ओर, आलोचनाएं। किसी भी इतने बड़े और प्रभावशाली विचार को हर पहलू से समझना जरूरी है, इसलिए आइए इस सिद्धांत की कुछ कमियों और आलोचकों के तर्कों पर भी तटस्थ होकर नजर डालते हैं। कई आलोचक इसकी व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा करते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि भाई ये मूल स्थिति या अज्ञान का पर्दा पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं। असल जिंदगी में इंसानों के लिए अपनी पहचान और फायदों को भूलकर नियम बनाना लगभग असंभव है। इसलिए रोजमर्रा के जटिल समाज में पूर्ण निष्पक्षता लागू करना बेहद मुश्किल है। यहाँ आपको उस दौर की सबसे बड़ी और दिलचस्प दार्शनिक बहस देखने को मिलती है। एक तरफ जॉन रॉल्स हैं, जो सामाजिक आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट नोजिक हैं, जिनका तर्क है कि समानता थोपने के प्रयास असल में व्यक्तिगत आर्थिक आज़ादी में दखलंदाजी करते हैं। देखा जाए तो दोनों ही विचार अपनी अपनी जगह काफी मजबूत तर्क रखते हैं। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी छठे हिस्से पर, निष्कर्ष और आधुनिक समय में इसका योगदान। देखते हैं कि रॉल्स के इस विश्लेषण ने आज के दौर को कैसे प्रभावित किया है। रॉल्स के इस काम की लेगेसी वाकई बहुत गहरी है। उन्होंने न सिर्फ आधुनिक उदारवाद को एक नया स्वरूप दिया, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की नींव को भी बेहद मजबूत किया। आज हम दुनिया भर में जिन आधुनिक कल्याणकारी राज्यों और समान अवसर की बात करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा दार्शनिक आधार इसी थ्योरी से निकलकर आता है। तो जैसे जैसे हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अपने समापन की ओर बढ़ता है, स्क्रीन पर मौजूद ये गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या समाज में पूर्ण निष्पक्षता और समानता सच में कभी एक साथ लागू की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज की दुनिया में आज़ादी और समानता के बीच के उस नाजुक बैलेंस पर हमें लगातार सोचने के लिए प्रेरित करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।